4 साल की मेहनत, लाखों का खर्च और आखिरी में ना नौकरी ना सेटिस्फैक्शन। तो क्या आज के टाइम में भी बीटेक करना वाकई में वर्थ इट है? आइए इन सवालों का सच आज की इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, घबराइए मत, आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई है, ये वीडियो का रंग ही ब्लैक है, जिससे कि आप इस वीडियो पे फोकस कर सकें और फालतू के ग्राफिक्स पे ध्यान ना दें। पहली पार्ट में हम बात करेंगे आखिरकार लोग इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग की तरफ जा क्यों रहे हैं। देखिए, क्लास 10th जब आप पास करते हैं तो एक जो आम बच्चा होता है उसके पास 2 ऑप्शन बहुत बड़े आ जाते हैं सामने। या तो उसको मेडिकल फील्ड में जाना है या तो उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। अब अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथ पढ़ना है और अगर मेडिकल में जाना है तो उसको बायो पढ़ना है। यहीं से लड़का जो होता है वो दुविधा में पड़ जाता है। वो पहले देखता है यूट्यूब पे कि कौन सा कोर्स उसके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद से वो अपनी दोस्तों से देखता है कि कौन से उसके दोस्त कौन सी ब्रांच में जा रहे हैं, फिर अपने मम्मी पापा से पूछता है और आखिरी में वो चीज़ करता है जो कि सबसे पहले उसको करनी चाहिए, यानी कि खुद से पूछता है कि उसको किस में इंटरेस्ट है। पहली बात, वो बिना इंटरेस्ट के पीयर प्रेशर, माँ बाप के प्रेशर या फिर सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से वो जिस भी सोसाइटी में जैसे भी कल्चर में रहता है वो बैकग्राउंड चूज़ कर लेता है। देखिए, अगर उसने मेडिकल चूज़ किया है तो वो बच नहीं गया है इस सिस्टम से, वो कहीं ना कहीं फंसा है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम को हम आज इस वीडियो में मेंशन नहीं करेंगे, फिर कभी किसी और वीडियो में हम उनकी प्रॉब्लम्स पे भी बात करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो है इंजीनियरिंग। तो अगर उसने गलती से इंजीनियरिंग चुन लिया है तो वो उससे भी बड़े खतरे में है। कैसे है, आइए अब इस वीडियो में वही हम बात करेंगे। देखिए, एक बच्चा जो बिना इंटरेस्ट के पीयर प्रेशर में, माँ बाप के प्रेशर में और सोसाइटल नॉर्म्स के प्रेशर में इंजीनियरिंग को अपना कैरियर या फिर मैथ को कह लीजिए अपना कैरियर चुन लेता है, उसके बाद से ऑब्वियस सी बात है उसने मैथ को चुना है, सोसाइटी के नॉर्म से चुना है, माँ बाप के प्रेशर से चुना है, दोस्तों के प्रेशर से चुना है। तो उसे अब एक और चीज़ करनी पड़ती है, वो है जेईई की तैयारी। और इसमें आपको पता ही है इसके हार्डनेस के बारे में, मैं उसके बारे उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो वो अब जेईई की तैयारी शुरू करता है किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने घर के आसपास, या फिर बच्चे कोटा जाते हैं। कोटा का ट्रेंड तो अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब जो कोचिंग बड़ी बड़ी थी वो हर शहर में खुल गई हैं। तो आप जहाँ भी रहते होंगे आप ध्यान दिए होंगे कि एलन के इंस्टीट्यूट, आकाश के इंस्टीट्यूट आपके घर पे आ गए हैं। तो अब वो बच्चा अपने नज़दीकी कोचिंग सेंटर आकाश या फिर एलन, कोई भी कोचिंग जो भी उसे पसंद आती है उस कोचिंग में वो जाता है। वहाँ 2 साल तैयारी करता है, नहीं होता है फिर वो ड्रॉप लेता है। जे की केस में अच्छी बात तो ये रहती है कि सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही अलाउड रहते हैं। अगर आप दूसरे ड्रॉप में अपीयर होते हैं तो आप शायद जेई एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात यहाँ पे जेई वालों के लिए होती है। अगर नीट के तरह यहाँ पे भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहता तो लड़के यहाँ पे भी 12-12 साल, 15-15 साल जेई का ही एग्ज़ाम देते रह जाते, जो कि कोई मतलब नहीं है। अगर आप 3 साल, 5 साल, 6 साल तैयारी करके अगर जेई का एग्ज़ाम भी निकाल लेते हैं तो इतनी मेहनत किस लिए। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि हमारे जो कुछ इंस्टीट्यूट हैं आईआईटी और एनआईटी के, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, या फिर मैं मानता हूँ कि अगर आपका आईआईटी में किसी लोअर ब्रांच में भी हो जाता है, फिर एनआईटी किसी लोअर ब्रांच में भी हो जाता है, फिर भी आप टॉप एलीट क्लास के बच्चों में हैं, आप बहुत अच्छी एजुकेशन आगे पाएंगे और अपने जीवन को काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में वहाँ से ले जा सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरी तरह एक विद्यार्थी रहे हों जीवन में जिसका जेई नीट क्वालिफाई ना हुआ हो, तो आप तीसरी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और ये मुसीबत पहले आई हुई 2 मुसीबतों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत होती है। अब देखिए, अब बच्चे 2 भाग में यहाँ पे बढ़ चुके हैं। पहले तो जो आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिल चुका है उनकी लाइफ सॉर्टेड है, वो कुछ नहीं करेंगे, फिर भी वो ऐसे बच्चों के ग्रुप में रहेंगे, ऐसे उनके फ्रेंड सर्कल्स बनेंगे, ऐसा उनका नेटवर्क बनेगा कि वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे जीवन में। तो हम उन बच्चों की भी बात नहीं करते हैं। अब बचते हैं बच्चे जो कि मेरी तरह, आप अगर भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपकी तरह भी जो बच्चे बचते हैं उनकी बात करते हैं। अब देखिए, अब वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं तो कुछ करना है। अच्छा, 10 के बाद 11-12 में ऐसी कोचिंग वो किए रहते हैं कि कोचिंग वाले जो उनको फ्यूचर सेल किए रहते हैं कि आप एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करोगे, ये करोगे, डॉक्टर बनोगे, जो भी वो अपना बिजनेस मॉडल जैसे भी चलाते हैं, तो वो आपको एक सेट ऑफ थॉट्स सेल कर देते हैं। तो अगर आपके पास वो थॉट्स आ चुके हैं तो आपको दूसरे कोर्सेज़ बीटेक के अलावा जो है, जैसे कि बीएससी और ऐसे जो अलग बैचलर कोर्सेज़ हैं,
बीकॉम, ये सब जो भी अलग बैचलर कोर्सेज़ हैं, इनमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने 2 साल तक वही ड्रीम करके अपनी तैयारी जेईई की थी। अब आपका वो नहीं हुआ तो आप ज़रूर बीटेक करेंगे, गवर्नमेंट से ना सही तो आप प्राइवेट से करेंगे। फिर आप शुरू कर देते हैं फ़ीस कैलकुलेट करना कि अगर मैं आईआईटी में भी करता तो मेरी 12 से 15 लाख फ़ीस लगती, तो मैं क्यों ना प्राइवेट से ही जाके बीटेक कर लूँ, वहाँ भी फ़ीस लगेगी ही, और कंप्यूटर साइंस से ब्रांच से करूँगा तो कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में तो प्लेसमेंट लग ही जाएगी। अब वहाँ से लड़का अपने लिए कॉलेज ढूंढना शुरू करता है। देश के अलग अलग जगहों पे जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने अपने अपने कॉलेजेस खोल रखे हैं, बिजनेस चलाने के लिए स्कूल खोल रखे हैं। फिर वो लड़का उसके देखता है कि 600 एकड़ का कैंपस है, 800 एकड़ का कैंपस है, और वो कैंपस साइज़ देख के एडमिशन ले लेता है। अब वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज में उसका लेक्चर शुरू होता है, सब कुछ सही रहता है, उसे कोई प्रेशर नहीं रहता है। प्राइवेट कॉलेज में कोई प्रेशर नहीं रहता है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम एमसीक्यू में चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चीटिंग करके पास होने लगते हैं। पहला साल, दूसरा साल सब बीतते चले जाता है, आखिरी में हाथ में कुछ नहीं होता है। लेकिन उसके बीच में उसके साथ क्या होता है, उसके बीच में उसके पास कोई स्किल नहीं रहती है, वो विदाउट स्किल निकलता है, कुछ स्किल नहीं रहती है। आईआईटी कॉलेजेस अपने प्रोफेसर्स की वजह से आईआईटी कॉलेजेस नहीं है, वो उनके बच्चों की वजह से हैं। उनके बच्चे जो वहाँ पे आए हैं वो मेहनती हैं। लेकिन जो आप प्राइवेट कॉलेज जो बच्चे कैंपस साइज़ देख के लिए हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो जाके वहाँ पे कोडिंग करेंगे? हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपनी जो गलती 11-12 में की थी, मैं उसको गलती भी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी, जैसे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो वो गलती भी नहीं, मतलब उनको जो रिग्रेट था उसको लेके वो कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे बहुत ताबड़तोड़ परिश्रम करते हैं, कोडिंग करते हैं और एक अच्छी प्लेसमेंट लेके जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो कि ऑब्वियस सी बात है, जब 11-12 से निकल के बच्चा कॉलेज में जाता है तो वो थोड़ा सा स्लो पेस में पढ़ाई करने लगता है, और कॉलेज का प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपके पिताजी ने अच्छी खासी फीस दे रखी है तो एमसीक्यू के क्वेश्चन के पेपर होंगे सारे, आराम से बच्चा पास करता है। कोडिंग इंटरव्यू, थोड़े मोड़े कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चा कर ही लेता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के। तो बच्चे के पास स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। अगर वहीं पे एक बच्चा अच्छा प्रोजेक्ट करे सेकेंड ईयर में जाके, अच्छा आपका कोडिंग स्किल डेवलप करे, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे अच्छे से कमांड करे, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े, डाटाबेस को अच्छे से पढ़े, कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर ऐसे जो भी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसको अच्छे से पढ़े और अपनी प्लेसमेंट की पूरी अच्छे से तैयारी करे, तो वो आराम से प्लेसमेंट क्रैक कर सकता है। भले ही अगर आप प्राइवेट कंपनी, आपके कॉलेज में अच्छी कंपनियां नहीं आती हैं, तो वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जा सकता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में जाके वो अपनी स्किल्स को वहाँ से बढ़ा के, पीयर्स ग्रुप में ऐसे जाके वहाँ पे अपने वर्क को दिखा के आगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच भी कर सकता है। ऐसे काफ़ी लोगों ने किया, आप जाके यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखिए, वो अपने करियर को वहाँ पे ले जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 70 से 80 से 85% जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से निकलते हैं उनकी प्लेसमेंट होती ही नहीं है। जो कुछ बच्चों की होती भी है वो भी सर्विस बेस्ड कंपनी में ही होती है। इसमें कॉलेज की भी उतनी गलती नहीं करेंगे। कॉलेज की गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने आपको ड्रीम बेचा। आप जब कोचिंग में गए तो आप ड्रीम देख के ही गए, ये पोस्टर्स देख के ही गए रैंकर्स के। जब आप कॉलेज में आए तब भी आपने बहुत सारे कॉलेजेस देखे, उनके कैंपस साइज़ देखे, उनके हाईएस्ट प्लेसमेंट देखे, 10 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, तो वहाँ पे आप फंसे। आप पहले कोचिंग में आपने धोखा खाया, अब तो हर जगह धोखा ही खा रहे हैं, तो आपकी वाइसनेस कहाँ गई? तो आपकी वाइसनेस सिर्फ इतनी है कि अगर आप कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज में जाने वाले हैं तो सेकेंड ईयर के लास्ट तक, सेकेंड ईयर तक आपको जितनी मस्ती करनी है, जो करनी है आप कर लो। सेकेंड ईयर के लास्ट से आप कोडिंग स्टार्ट करो, अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो, अपने सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं उन पे ध्यान दो और अपने प्लेसमेंट की अच्छे से तैयारी करो। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये सोचना कि अब बीटेक वर्थ है कि नहीं, एक बेकार बात है। आप पहले अपने हाथ में एक प्लेसमेंट की डिग्री लो, फिर सोचो कि क्या बेकार है, मुझे इस कंपनी में जाना या फिर नहीं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आज की यूथ को थोड़ा गाइड करने की प्रयास किया है। आप मुझसे मेरी क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर रखा है लाइफ में कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ। तो देखिए, मैं उसी फेज़ में हूँ, मैं सेकंड ईयर क्रॉस किया हूँ, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ मैं, और मैंने ये चीज़ें अपने आसपास होते हुए देखी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा, तो मैंने आपको ये बताया। मैं भी कोडिंग में कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैंने भी अभी-अभी शुरू किया है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया है, तो आप भी शुरू कर दीजिए। और आपका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है और हो सकता है आखिरी वीडियो भी हो। अगर आपका रिस्पांस नहीं आता है कोई कमेंट में तो मैं इसका अगला पार्ट तो वही बनाऊंगा जो कि आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे। आप अगर मुझसे कोई कोडिंग का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं।
वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो और आप जाके इस वीडियो के बाद से अपने फ्यूचर की तैयारी करो। धन्यवाद।